पटना में लालू यादव की बुलाई इफ्तार पार्टी में शामिल हुए सीएम नीतीश कुमार। इफ्तार के बाद बोले, विपक्ष ने हराने के लिए क्यों बनाया मीरा कुमार को उम्मीदवार। विपक्ष को दी सलाह, राष्ट्रपति पद के लिए करें कोविंद का समर्थन। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। संसद भवन में कोविंद के नामांकन दाखिल के मौके पर पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सहित बीजेपी शासित राज्यों के सभी सीएम मौजूद रहे। मीरा कुमार ने कहा है कि ये चुनाव सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाले मूल्यों और आदर्शों का चुनाव है। वो सभी दलों के नेताओं से अपील करेंगी कि वो इन बातों का ख्याल रखकर अपने वोट का फैसला करें। राष्ट्रपति का चुनाव 17 जुलाई को होगा। 20 जुलाई को नतीजे आएंगे, जबकि नए राष्ट्रपति का शपथ समारोह 25 जुलाई को होगा। मौजूदा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई तक ही है। श्रीनगर के नौहट्टा में भीड़ ने बीती रात जम्मू कश्मीर पुलिस के जाबाज डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित को पीट कर मार डाला। अयूब पर जब हमला हुआ तो वो जामिया मस्जिद के बाहर सुरक्षा में सादी वर्दी में तैनात थे। मीरवाइज पर भड़काने का आरोप। गश्त कर रहे सैनिकों पर हमला कर 2 की जान लेने वाले पाकिस्तानी बैट टीम को मिला था पाकिस्तान की सेना के स्पेशल फोर्स का साथ। भारत ने मारे गए बैट टीम के कमांडो की फोटो और उसके पास से बरामद हथियारों को किया साझा। गोरखालैंड जनमुक्ति मोर्चा का ऐलान अभी जारी रहेगा। दार्जिलिंग में बंद, बोले ईद के दिन भी नहीं दी जाएगी ढील। प्रदर्शनकारियों ने कहा, केंद्र से सिर्फ अलग राज्य की मांग पर करेंगे बात। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता बिमल गुरुंग सहित गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के सभी 45 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। दार्जिलिंग का प्रशासन चलाने के लिए 2011 में बनाया गया था जीटीए। पिछले 13 दिनों से बंद दार्जिलिंग में आज 12 घंटे के लिए बंद में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए राहत दी। छुट्टियों के दौरान फंसे हॉस्टल में रहने वाले छात्र छात्राएं आज अपने घर लौट रहे हैं। दार्जिलिंग में ईद पर भारी पड़ा रहा बंद की वजह से शहर में कम हुई रौनक, लोग फिर भी तैयारियों में जुटे। देश भर में आज पढ़ी गई अलविदा की नमाज। आज है रमजान के महीने का आखिरी शुक्रवार। चांद दिखने के बाद 26 या 27 जून को होगी ईद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं हुए पार्टी नेता कुमार विश्वास बोले, इफ्तार में उन्हें न्योता नहीं मिला। केजरीवाल सरकार के पिछले 2 इफ्तार में शामिल हुए थे विश्वास। रमजान के आखिरी जुमे पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी दी इफ्तार की दावत। राष्ट्रपति भवन में हुआ शानदार कार्यक्रम। दिल्ली विश्वविद्यालय की पहली कट ऑफ जारी, पिछले साल के मुकाबले थोड़ी गिरावट। श्रीराम कॉलेज में बीकॉम की कट ऑफ पिछले साल 98% थी, जो इस बार गिरकर 97.75% हुई। रामजस में कट ऑफ 1.75% गिरी। 2000 करोड़ के ड्रग्स केस में अदालत ने अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को आखिरकार भगोड़ा घोषित किया। महाराष्ट्र की कोर्ट ने तय वक्त पर अदालत में हाजिर न होने के बाद ममता के खिलाफ दिया फैसला। रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो सकता है। 15 जुलाई तक प्याज खरीदेगी मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार। किसानों को राहत देने के लिए फैसला, पहले 30 जून तक खरीदने का फैसला लिया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने एनएचआरसी की भेजी रिपोर्ट में कहा, राज्य में किसानों की खुदकुशी की वजह कर्ज नहीं, दूसरी वजह से किसान खुदकुशी कर रहे हैं। शिवराज सरकार की रिपोर्ट को पीड़ित परिवारों ने झूठा बताया। अंतरिक्ष में इसरो की एक और सफल उड़ान। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से कार्टोसैट 2 समेत 14 देशों के 29 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। पीएसएलवी C-38 रॉकेट के जरिए हुआ प्रक्षेपण। असम के डिब्रूगढ़ में पुलिस को मिले 6 लाख रुपए के नकली नोट। पकड़े गए नोट 2000 रुपए के। एक आरोपी गिरफ्तार। गैंग के बारे में जुटाई जा रही है जानकारी। ओडिशा के संबलपुर में चल रहा पेट्रोल में पानी मिलाकर बेचने का धंधा। जिस पाइप से पेट्रोल निकलना चाहिए उससे पानी निकला। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई की मांग की। दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना के विकाराबाद में 40 फीट खुले बोरवेल में गिरी 1.5 महीने की बच्ची। एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लगी। ट्रक पर 270 छोटे और 12 बड़े सिलेंडर लदे हुए थे। इंजन में आग लगने के बाद एक एक कर फटे सिलेंडर। 2 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू। राजस्थान में फिर उठी जाट आंदोलन की आग की लपटें। राजस्थान के भरतपुर में ट्रेन और सड़क मार्ग बाधित। दिल्ली मुंबई रूट पर कई ट्रेनों की आवाजाही रोकी गई। ओबीसी में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं जाट। दिल्ली में कूड़ा संकट पर हाईकोर्ट ने एमसीडी और दिल्ली सरकार को राजनीति न करने की हिदायत दी। एबीपी न्यूज के शो घंटी बजाओ की खबर पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है हाईकोर्ट।
स्मार्ट सिटीज मिशन के तीसरे चरण में 30 स्मार्ट सिटीज का ऐलान। तीसरी लिस्ट में इलाहाबाद, पटना, मुजफ्फरपुर शामिल। केंद्र सरकार ने 2020 तक 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य रखा है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में हुई एक दिन में 17 मरीजों की मौत। ऑक्सीजन सप्लाई रोकने से हादसे का आरोप। इंदौर के केएमवाई अस्पताल की घटना की जांच 3 दिन में पूरी करेगी कमेटी। विदेश जाने के लिए जरूरी दस्तावेज पासपोर्ट एक्ट के 50 साल पूरे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के ऐलान अब हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में बन सकता है पासपोर्ट। 8 साल से कम और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 10% कम चुकानी होगी पासपोर्ट की फीस। हरियाणा के पलवल में ट्रेन में बैठने को लेकर हुई मामूली कहासुनी के बाद एक गुट ने 3 लोगों पर किया हमला। 1 की मौत, 3 घायल। यूपी के हापुड़ में दवा व्यापारी के घर नौकर ने डाला डाका। 12 लाख रुपए और गहने उड़ाए। नौकर सहित सभी 6 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के गुरुग्राम में ताबड़तोड़ 8 राउंड फायरिंग कर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या। सेक्टर 9 में कल रात अज्ञात अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर नरेंद्र कटारिया पर बरसाई गोलियां। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। यूपी के मऊ में एक बुजुर्ग की मस्जिद के अंदर गोली मारकर हत्या। मस्जिद में फेंका गया सुअर का मांस। गांव की सुरक्षा बढ़ाई गई। कल रात बाइक पर आए 2 बदमाशों ने दिया था वारदात को अंजाम। राजस्थान के बीकानेर में भारी बारिश ने किया लोगों को बेहाल। कोलायत इलाके में पानी के दबाव की वजह से सिंचाई के लिए बनी कच्ची नहर टूटी। रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। हरियाणा के मेवात में खुले शौच से मुक्ति पा चुके एक गांव का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने की तैयारी। ट्रंप सुलभ विलेज होगा गांव का नाम। साफ सफाई को बढ़ावा देने और ध्यान आकर्षित करने के लिए ट्रंप के नाम का सहारा। सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट को दर्शकों का मिला जुला रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म देखने आ रहे लोग, लेकिन लोगों को थी इस फिल्म से ज्यादा की उम्मीद। आज से भारत वेस्ट इंडीज के बीच 5 वनडे और 1 T20 टूर्नामेंट की शुरुआत। आज है पहला वनडे। भारत कर रहा है बल्लेबाजी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।